हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बनाने का एक एक नया और एक ऐतिहासिक दिन होने की वजह से एक रीज़न है कि वीडियो बैक टू बैक नेक्स्ट डे पे बनाने का मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूएस में कल जो हमारा दिन बीत चुका है, उस दिन क्या थे, चुनाव थे। तो उसके अंदर कमला हैरिस और ट्रंप एक दूसरे को के अगेंस्ट यूएसए में मतलब चुनाव में खड़े हुए थे। तो अभी अगर रिजल्ट देखा जाए, क्योंकि काफ़ी जो न्यूज़ चैनल्स और वो जो कवर करते हैं, जो आपको पता ही है, जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जब बीजेपी और कांग्रेस उन सबके, आम आदमी पार्टी इन सबके चुनाव हुए थे, तो पता लग जाता है कि किस सीट पर कितनी वोटिंग चल रही है और उसके हिसाब से वहाँ पर कौन सी मतलब कौन सी पार्टी आने जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ का ट्रेंड का पता चला है, तो उसमें पता चल रहा है कि यानी 99.9% आ गया है कि ट्रंप जीत रहे हैं वहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप। और ये जानकर आपको खुशी होगी, मतलब जो लोग क्रिप्टो में, मुझे तो ऑब्वियस है उन्हें खुशी ही होगी, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो जो प्रॉपर एक रिजल्ट आना है वो तो 20 जनवरी 2025 में ही आना है। लेकिन अभी क्या है, अभी न्यूज़ के चलते हुए और जो मीडिया वहाँ पे कवर करती है, इवेंट्स को कवर करती है और लोगों से जो पूछताछ करती है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि आप अपनी मतलब सिटी के अंदर कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग जो है वो जितना भी आंकड़ा देखा जाए, सीट्स आ रही है वहाँ पर, सीट निकल रही है, जैसे देखा जा रहा है कि किस स्टेट के अंदर कितनी सीटें आ रही, तो 270 सीटें चाहिए थी, 277 का आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप का। और कमला हैरिस ने भी अच्छा मतलब कम्पीट करा है 224 के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये है मतलब एपी न्यूज़ है जो वहाँ का, उसकी ये आंकड़े हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखा जाए तो ट्रंप मतलब जीत चुका है, उनका ही मानना है। और ये एनबीसी न्यूज़ जो वहाँ का इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है, उन्हें तो कह ही दिया है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप। और सेनेट कंट्रोल जो बना रिपब्लिकन्स पे बना, क्योंकि वहाँ दो पार्टी थी, जो कि डेमोक्रेट्स की और एक रिपब्लिकन्स की, दोनों के बीच में घमासान चल रहा था। तो उसके अंदर क्या है, जो वहाँ का हाउस बना है, हाउस बोले तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 203 सीटें रिपब्लिकन्स की और डेमोक्रेट्स की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज, तब हमने भी अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि मतलब यूएस में एक ऐसी चीज़ होने जा रही है कि मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, वेब 3 को लेकर मतलब इलेक्शन हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी बड़ी बात कभी हुई नहीं है। हाँ, इसकी पहली जो नींव रखी गई थी वो आप जरूर कह सकते हैं एल सल्वाडोर ने रखी थी। नोबाय के जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जरूर ये नींव रखी थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने करा था वहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर। और उन्होंने कहा था कि देखते हैं, और उनका ही एक्शन लेने के बाद जब उनके वहाँ पर चुनाव हुए थे, तो सेकंड टाइम में भी क्या हुआ था, पब्लिक ने उन्हें ही पसंद किया था। तो आप कह सकते हैं नींव उन्होंने रखी थी, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा देश है, तो इसलिए उसके ऊपर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही चीज़ को फॉलो करी है, या फिर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी में भी उनका उठना बैठना, प्रेसिडेंट वो रह चुके हैं पहले भी, और एक अच्छे मतलब एजुकेटेड और वेल सेटल्ड बंदे हैं, तो उनको भी चीज़ की नॉलेज होगी, या फिर उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, क्या किया है। तो उसके बारे में क्या था कि वो लीड कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे वादे किए लोगों से। बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पर आए, इवेंट्स में गए हैं, वहाँ पर उन्होंने स्पीच दिया है, और वो स्पीच अभी हम आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो के अंदर। और साथ के साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी आप देखेंगे तो बिटकॉइन रिटर्न्स की जो हम बात कर रहे थे, नवंबर अचानक से 5% अप हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम चार्ट में आपको दिखाते हैं। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आज जैसी चीज़ का ऐलान हुआ, तो बिटकॉइन का प्राइस सीधा 75, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है, मेरे कर्सर की तरफ देखिए, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अगर हाई पे ध्यान दीजिएगा, मैं कैंडल पे क्लिक करता हूँ, तो वहाँ देखिए हाई पे 75,397, मतलब $75,397 तक बिटकॉइन का प्राइस चला गया था। अभी थोड़ा सा प्राइस रिटेस्ट अप डाउन तो करेगा, क्योंकि देखिए नाक के सीधे तो प्राइस कभी जा नहीं सकता है, ट्रेंड लाइन को अच्छे से निभा रहा है। और अभी तो देखिए होगा क्या, अभी यहाँ पर एक फ्लैग मूवमेंट बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही होता रहे बस, ये अप डाउन अप डाउन। ये एक नया ये जो हमने बना रखा था अपना, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, या जो कि यहाँ के लिए क्या बन गया है, सपोर्ट का काम कर रहा है। इस सपोर्ट को बस ये तोड़ के अभी नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ये भी कह सकते हो आप, मामला बिल्कुल ऐसा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर था और ट्रम्प की जीत को लेकर सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मार्केट में सही जो है, बुल ने सही दावा बोल रखा है। अभी बियर का कोई हिसाब किताब नहीं है, सारे बुल्स क्या है, लीड कर रहे हैं मार्केट को। ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ 7% का पंप, मतलब बहुत बड़ी बात है, 7% का पंप एकदम से आना, एक ही कैंडल के अंदर आ जाना, वो भी एक ही 4 घंटे कैंडल है खाली। तो अभी देखिए फ्लैग मोमेंटम बन रहा है, अगर ये फ्लैग मोमेंटम बनता है तो ये भी
बुलिश ही माना जाता है। तो प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है और अभी आने वाले टाइम में तो देखिए जैसे जैसे न्यूज़ होती जाएगी तो और भी हमें अभी ऐसी जो गॉड कैंडल जो इसे बोलते हैं, मैं वापस देखिए कैंडल जिसे गॉड कैंडल बोलते हैं, तो ऐसी गॉड कैंडल अभी हमको देखने को मिलेगी और प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो मैं जरूर जानना चाहूँगा आप लोगों से कि कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस इस ईयर के एंड तक कितना जा सकता है। आपसे जरूर जानना चाहूँगा, तो आपको जरूर कमेंट करना है। अगर आप क्रिप्टो लवर है तो आप क्या जानते हैं कि BTC का प्राइस कितना जाना चाहिए। और इसी के ऊपर जाते जाते देखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स में भी अच्छी खासी रिकवरी है, 20-20, 25-25%, कोई 18%, कोई 15%, जितने भी ऑल्ट कॉइन है सब ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है मार्केट के अंदर। तो यही आशा है कि जब ट्रम्प अगर जब पूरी अच्छी तरीके से आ जाएंगे, मतलब उन्हें सीट मिल जाएगी और वो अपने कार्यकाल में आकर जब बैठ जाएंगे तो जो उन्होंने जितने भी वादे किए हैं वो अपने उस वादे को प्रॉपर निभाएंगे। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, आप एक बार देखिए उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं। Hello, Bitcoiners. On day one, I will fire Gary Gensler. I will appoint a new SEC chairman who believes America should build the future, not block the future. Upon taking office, I will immediately appoint a Bitcoin and crypto presidential advisory council. Their task will be to design transparent regulatory guidance for the benefit of the entire industry, and they will get it done in 100 days. As part of our effort to provide regulatory clarity, we will create a framework to enable the safe and responsible expansion of stable coins. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. It will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. Today I repeat my pledge to commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. It's enough. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Bitcoin is going to the moon, as we say. It's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way, and that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. तो आपने देखा ट्रम्प ने मतलब हर जगह जाकर कितना मतलब उन्होंने अपने आप को बताया कि क्या वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट है, मतलब कि बिटकॉइन प्रेसिडेंट आप कुछ भी कह सकते हैं, कि वो वेब3 को इतना पसंद करते हैं। और अगर जब वो आएंगे तो क्या वो BTC और को के लिए एक रिजर्व बनाएंगे, ठीक है ना। अब एक देश के अंदर रिजर्व बनाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए आप अभी क्या है, अभी हर कंट्री ने अपने देश के अंदर रिजर्व बना रखा है, जिसके अंदर वो गोल्ड भी रखते हैं और मतलब अदर कंट्री की करेंसी भी रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे ही वर्ल्ड के अंदर जो वर्चस्व है मेन है वो है डॉलर का। तो उसके अंदर क्या है कि अभी आप देखेंगे कि डॉलर को डंप करने की बात हो रही थी काफ़ी देशों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प का एक प्ले कार्ड है जो उन्होंने खेला है, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है, क्योंकि जो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी उन्होंने रखी है ना वो इतनी बढ़िया है कि मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के अंदर थोड़े से कम समय में, कि ट्रम्प ने क्या किया। ट्रम्प ने देखा कि पूरे वर्ल्ड वाइड जैसे डॉलर लीड करता है हर चीज़ के अंदर, तो लेकिन क्या है बहुत सारे देश जैसे अभी ब्रिक्स की आपने बात सुनी हमारी वीडियो में, आपने सुना भी होगा, आप अदर चैनल को देख के या न्यूज़ चैनल को देख के आपको नॉलेज लेते हैं तो आपको वहाँ से ही पता होगा कि रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सारे मिलकर क्या है करेंसी बना रहे हैं जो उसकी USA के डॉलर को डंप करना चाह रहे हैं। तो ये बात ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं पता, जब हम जैसे लोगों को पता है, न्यूज़ देखकर पता है, तो एम्बेसीज अमेरिका की वहाँ पर उनके देशों में भी हैं, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं चीज़ के बारे में पता है कि डॉलर को भैया डॉलर अपना वर्चस्व खो रहा है, ठीक है ना। तो उसको बरकरार रखने के लिए मतलब US को एक सुपर पावर बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो प्रॉपर एक्शन है वो ट्रम्प ने लिया है और क्रिप्टो को लेकर उसने साइड बाय साइड इस चीज़ को उन्होंने अपनाया है। तो उन्होंने जो इसके पीछे स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये बनाई है क्योंकि वो लोग इसको USA के डॉलर को डंप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्रिप्टो को भैया लेके चलो, बिटकॉइन को उनको लेके चलो। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि बिटकॉइन के अंदर या इसके अंदर आप देखिए कोई भी कंट्री है उसके पास, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अपना एक वो होता है रिजर्व होता है, रिजर्व के अंदर कंट्री ट्रेड के लिए क्या करती है दूसरे कंट्री का
करेंसी भी रखती है। तो देखो मैंडेटरी है, यूएसए का डॉलर रखना तो मैंडेटरी है। तो हर कंट्री के पास रिजर्व में क्या है, डॉलर है, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, सबके पास क्या है, रिजर्व के अंदर डॉलर होना मैंडेटरी है, क्योंकि उसी के थ्रू ज़्यादा मोस्टली लेन देन होते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को डंप कर रहे हैं। तो ट्रंप ने क्या सोचा कि अगर ये लोग डंप कर रहे हैं तो भी अब मतलब वैल्यू खो रहा है कहीं ना कहीं डॉलर अपनी, तो उसी वैल्यू को दोबारा बनाने के लिए उन्होंने इसको इससे बैक कर दिया। और कहीं ना कहीं वो अभी करने क्या वाले हैं, उन्होंने कहा था ना कि बिटकॉइन को अपने रिजर्व में ऐड कर लेंगे, जिससे कि उनके ऊपर जो $36 ट्रिलियन का कर्जा हो रहा है वो बैक टू बैक उसको मतलब उतारना शुरू कर देंगे। किस वजह से, खाली बिटकॉइन की वजह से। तो कितनी बड़ी बात है कि यूएस का प्रेसिडेंट मतलब वेब3 के लिए, इकोसिस्टम के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहा है। और लोग ये सोचते हैं कि क्रिप्टो क्या है, गैम्बलिंग है। मतलब लोगों को सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी इसका नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो ट्रंप ने गेम क्या खेला है, मतलब स्ट्रैटेजी लगाई है। गेम खेलना क्या कहेंगे, इसे स्ट्रैटेजी लगाई है। क्योंकि आप देखेंगे, हम कोई भी जब भी कोई बिटकॉइन बाय करते हैं, इथेरियम बाय करते हैं, सोलाना बाय करते हैं, तो हम पेयर में बाय करते हैं। किसके, या तो यूएसडीटी के पेयर में बाय करते हैं या फिर यूएसडीसी के पेयर में बाय करते हैं। तो लेकिन अगर आप देखेंगे ये जितनी भी स्टेबल कॉइन है, बैक्ड किससे हैं, ये ऑलरेडी बैक्ड हैं डॉलर से ही। तो अभी आप देखेंगे, अभी तक ऐसा नहीं है कि कंट्रियां रिजर्व रख रही थी। अब कंट्री के जो नॉर्मल पीपल है ना, जो आम जनता है, हम जैसे, आप जैसे, हम भी होल्ड कर रहे हैं डॉलर को, है ना। ये चीज कोई सोच ही नहीं रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या है, अपना बिटकॉइन खरीद रखा है, कल को मैं इसको सेल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं जो मुझे मिलता है वो क्या मिलता है, वो मुझे मिलता है यूएसडीटी, या फिर मैं किसी और करेंसी में भी करता हूँ, यूएसडीसी में भी सोल्ड करता हूँ। तो देखिए सारे बैक्ड हैं किससे, ये सारे बैक तो डॉलर से ही है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम अभी तक कंट्री रिजर्व बना रही थी, अब कंट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्री की जो पॉपुलेशन है या आम जनता है वो भी कंट्रीब्यूशन अपना दे रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा गेम यही है कि इस क्रिप्टो के थ्रू भी ये डॉलर की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, और वो बढ़ा भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या है, वो अभी तो यूएसडीटी ही बैक्ड है खाली डॉलर से, आने वाले टाइम में ट्रंप देखना बिटकॉइन से भी उसको बैक्ड कर देगा डॉलर को, जिससे कि डॉलर की वैल्यू कहीं नहीं जाएगी। ये मास्टर स्टॉक गेम है जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी इंडिया में भी इस चीज़ की बात, इंडिया में क्या ना पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की बात चल रही होगी कि क्रिप्टो को लेकर एक यूएस इलेक्शन का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट मतलब चुनाव जीतने की ओर जा रहे हैं, मतलब जीत ही चुके हैं मतलब। तो ये हमारी गवर्नमेंट भी मतलब इस चीज़ के बारे में सोच रही है, नहीं सोच रही कि मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। चलो हम बात करते हैं कि बीजेपी में इतने एजुकेटेड लोग नहीं हैं वैसे, लेकिन बात यह है कि जो राहुल गांधी है या कांग्रेस है, क्या वो ऐसा सोच सकते हैं, या आम आदमी पार्टी ऐसा सोच सकती है, या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ऐसा सोच सकते हैं, आरबीआई में इतने जो एजुकेटेड लोग बैठे हैं, गवर्नर हैं, वो इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इंडिया के अंदर भी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर यही चीज़ रही, बिटकॉइन एक्यूमुलेट वो करते रहे, यूएसए ने तो कह दिया कि अब जो माइन होने वाला कोई भी बिटकॉइन होगा वो मेड इन यूएसए होना चाहिए। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए माइनिंग वर्ल्ड वाइड चलती है, तो ऐसा नहीं हो सकता हर एक बिटकॉइन वहीं पे माइन होगा यूएसए में। हाँ, ये है, वो माइनिंग कर सकते हैं अच्छी तादाद पर। तो मतलब ये इतनी चीज़ें वो करके चल रहे हैं, तो वो तो वैसे सुपर पावर है। और अगर इन चीज़ों को वो अपना लेंगे क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन में, तो और ज़्यादा सुपर पावर बन जाएंगे। तो ये हमारे देश के लिए कहीं एक अजीब सी बात नहीं है कि हम कहीं पीछे रह जाएंगे। तो हमारे देश को भी इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए ना, कहीं हमें भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं हम भी भैया इस चीज़ को पीछे तो नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वेब3 को वो सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाला इतने बड़ा टेक्नोलॉजी है, टेक है, जिससे भैया बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, बड़े बड़े बैंक सेक्टर हो गए, चाहे ट्रेडिंग कंपनी हो, ठीक है, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हर जगह देखो इसकी नीड तो पड़नी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो इसलिए वो लोग पहले इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम लोग भी काफ़ी पीछे ना रह जाए चक्कर में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी कहीं स्टेप लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं किसी पार्टी को ऐसा सोचना चाहिए कि हमें भी इस चीज़ को गो थ्रू करना चाहिए। चाहे वो बीजेपी सोचे तो सही, कम से कम कुछ तो सोचे, तो लोगों का इसमें भी भला ही होगा। क्योंकि मार्केट देखिए बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है। सब ऑल्ट कॉइन क्या है, अच्छे खासे प्राइस ऊपर रिकवरी के मोड में आ गए हैं, और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ा सा प्राइस नीचे रिट्रेस हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद प्राइस को ऊपर ही जाना है। यही मोमेंटम रहा तो कैंडल फटाफट आगे की तरफ गो थ्रू करेगी। और हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे एक बार फिर कि आपको क्या लगता है कि इस ईयर एंड में बिटकॉइन का प्राइस कितना जा सकता है। अगर
आपको लगता है $1 लाख तक जा सकता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा $1 लाख के लिए। और बाकी आपकी अपनी राय आप बताना चाहेंगे कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जा सकता है, वो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ठीक है, ताकि वो भी क्रिप्टो की नॉलेज ले सकें और मार्केट में क्या चल रहा है ये जानकारी उनको मिल सके। आपके पोर्टफोलियो में आप ग्रीनरी बनी रहे, आपका प्रॉफिट बनता रहे। लास्ट टाइम फिर जाते जाते हम एक बारी क्या है नज़र मार लेते हैं इनके पोल्स पर और अपने दिल को एक बारी फिर से तसल्ली दे लेते हैं कि हाँ भैया कि ट्रम्प आ गए हैं और ट्रम्प आ रहे हैं तो क्या है बिटकॉइन की प्राइस या क्रिप्टो मार्केट ऊपर ही जानी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।